नमस्कार, मैं आप सभी के साथ राजीव झा और आप देख रहे हैं सन एक्सप्रेस। और हम फिलहाल मौजूद हैं सिलोड़ी संलग्न कावाखाली इलाके में। और कावाखाली इलाके में पौड़ाझार कावाखाली भूमि रक्षा कमेटी के बैनर तले यहाँ पर लोग जो है अनशन पर बैठे हुए हैं। कारण ये कि इसके पीछे जो है टाउनशिप बनने जा रहा है और इस टाउनशिप बनने से पहले राज्य सरकार को यहाँ के तमाम किसानों ने अपनी ज़मीन दी थी इस शर्त पर कि यहाँ पर कोई सरकारी प्रकल्प होंगे और उस सरकारी प्रकल्प में जो भी नौकरी की व्यवस्था होगी वो इन परिवार में से किसी एक व्यक्ति को दी जानी थी। लेकिन जब ज़मीन लोग अपना दे दिए उसके बाद सरकार ने इस ज़मीन को कॉरपोरेट हाउस के हवाले कर दिया। उसी के विरोध में और अपनी ज़मीन अब वापस मांगने को केंद्र कर जो है ये लोग कल से जो है अनशन पर बैठे हुए हैं। तमाम यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उसमें भी हम विस्तार से जानकारी लेंगे इन्हीं लोगों से। क्या नाम है आपका? राजेश कर्मकार। अच्छा, सबसे पहले जैसा मैंने कहा कि आप लोग पहले ज़मीन दिए थे सरकारी प्रकल्प के लिए, सरकारी कोई सुविधा के लिए, लेकिन अब आप अपनी ज़मीन वापस मांग रहे हैं, ये कैसे होगा? एक्चुअली अब जो बोल रहे हैं सरकारी ज़मीन दिए थे, यहाँ पर जितना आदमी है सब आदमी ने ज़मीन अभी तक नहीं दिया। अभी तक हम बांग्ला में बोले एखोनो पर्यन्त मोटामुटी अनिच्छुक कृषक रयेछे 50 থেকে 60 জনের মতন। তারা কিন্তু এখনো জমিটা দেয়নি, অনিচ্ছুক। যারা দিয়েছিল 2004 সালের তৎকালীন সরকার যে জমিটা অধিগ্রহণ করেছিল সেই সময় বলা হয়েছিল এই জায়গাটা কৃষকদের জায়গাটা কোনো সরকারি প্রকল্পে ব্যবহার করা হবে। এখন তারা দেখছে জায়গাটা নিয়ে পুরোপুরি প্রমোটিং করা হচ্ছে, বেসরকারি প্রমোটারের কাছে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে, ব্যবসা করা চলছে এই জমিটা নিয়ে, কৃষকদের জমি নিয়ে ব্যবসা হচ্ছে। হ্যাঁ, এইটা একদম কমপ্লিট অন্যায়। আর সেই সময় কৃষকদের দিয়েছিল 20 থেকে 25,000 টাকা কাঠা। এখন সেই জমিটাই সেই কৃষক যদি কিনতে যাচ্ছে 20 থেকে 25 লাখ টাকা কাঠা যাচ্ছে। তার জন্য এখানে অনশন বসা। এখন জমিটা যারা দিয়েছিল সেই জমিটা তারা ফেরত নেবে, যেহেতু বেসরকারের কাছে জমিটা দিয়েছে, কোনো প্রমোটারের কাছে তুলে দিয়েছে এবং যারা দেয়নি তারা তো দেবেই না। ঠিক আছে, এটাই হচ্ছে মূল বিষয়। और यहाँ पर उपस्थित हैं दिलीप सिंह जी, उनसे हम विस्तार से हम जानकारी लेते हैं कि वे इस मुद्दे को किस तरह देखते हैं, आप इसे कैसे देख रहे हैं? मैं ये जो यहाँ के स्थानीय जो किसान थे एक समय, जो आज साधारण मजदूर में परिणत हो गए हैं, उनके इस आंदोलन में मैं समर्थन करने आया हूँ। आंदोलन में क्षणिक शिरकत करने आया हूँ और आंदोलन को पूर्ण नैतिक समर्थन की घोषणा करके ही मैं यहाँ आया हूँ। मैं मतलब मेरे दल भी इस चीज़ को समर्थन देगी, ये मेरा व्यक्तिगत ऐसा आशा है। आप लोगों ने सुना आंदोलनरत जो यहाँ के हैं आंदोलनकर्ता, इनका कहना है कि एक समय यहाँ ज़मीन का विवाद सब ख़त्म नहीं हुआ, अधिग्रहण हुआ, लेकिन सारे लोग सहमति से ज़मीन दे दिए, ऐसी बात नहीं हुई। कुछ लोग तो दिए हैं, कुछ लोग दिए, बहुत लोग दिए, लेकिन 52 के तकरीबन किसान ऐसे थे जो नहीं दिया, निक्षुक रहे और वो लगातार लड़ाई में रहे, लगातार उनकी बात चलती रही, बातें संवाद होते रहा। ये यहाँ जो हैं वो भी हैं और उनके साथ वो भी हैं जो आज कह रहे हैं कि नहीं साहब, हमने जो आपको दिया, आप जिस उस समय की तत्कालीन सरकार जिस वादे को की थी कि भाई यहाँ सरकारी प्रकल्प होंगे, विभिन्न तरह के सरकारी व्यवस्थाएं होंगी जिनमें इनको भी लाभ मिलेगा, ये भी सीधे बेनिफिशरीज होंगे, उनका लाभ होगा। लेकिन आज 16 साल बाद ये देख रहे हैं कि ज़मीन को केवल इलाके के विकास के साथ ये ब्रिज बना और इसके साथ इलाके में ज़मीन का दाम बढ़ा और सरकार भी वही कर रही है कि प्रोमोटरों के हाथ में कुछ स्थानीय सिलीगुड़ी या हमारे राज्य के कुछ मुट्ठी भर प्रोमोटरों के हाथ में ज़मीन को दे रही है। इनका कहना है साहब, यदि ज़मीन आपको देना ही है तो मुझे दे दो, वापस कर दो मुझे, कि मैं यहाँ अपने भविष्य को, अपने जीवन को अच्छा से सुचारू से चला सकूं। और ये चूँकि नाजायज़ बात नहीं है, ये जायज़ है कि आपने तो कुछ किया नहीं इतने दिनों तक ये ज़मीन तो पड़ती पड़ी रही। इनका ये भी कहना है कि इतने दिनों तक यदि हमको फसल उगाने का भी यदि आप दिए रहते तो उससे भी हम अपना भरण पोषण करते। ये एक आने वाले दिनों में पूरे देश के अंदर
किसानों के लिए नई नई चुनौतियां, नए नए आंदोलन करने को उनको बाध्य कर रही हैं। मुझे लगता है ये जो यहाँ बैठे हुए हैं उसी तरह से एक नए आंदोलन का फॉर्म है। जिस तरह से दिल्ली के किसान अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, यहाँ के किसान भी अपने हक की बात को कह रहे हैं। क्या आपको लगता है कि वर्तमान जो सरकार है, जो किसान फिलहाल अनशनरत हैं, उनकी मांगों को मानेंगे? क्योंकि आपने स्पष्ट कहा कि कुछ किसान अपनी ज़मीन दी है, उसके बदले में उन्हें कुछ रुपए भी ज़रूर मुहैया कराए गए होंगे। तो ये तो निर्भर करता है राज्य सरकार की इच्छा पर कि उन्हें दे चाहे ना दे, ज़ोर ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि आपने जो वादा किया था वो वादा आप नहीं निभा रहे हैं, उसके लिए विरोध प्रदर्शन करना सही है। क्या आप ज़मीन वापस मांगना कितना हद तक सही है, जरा हमारे दर्शकों को आप स्पष्ट करिए। देखिएगा, देश के पार्लियामेंट को ऑर्डिनेंस बनाने का हक है, कानून बनाने का हक है। ये जिस तरह से पार्लियामेंट को हक है, उसी तरह से रास्ते पर खड़ा होकर वापस लो, कानून वापस लो, रिपील द एक्ट किसान कह रहे हैं। यहाँ दो के स्वार्थ का संघात है। एक तरफ सरकार जो प्रमोटरों का, बड़े बड़े व्यवसायियों का, बड़े बड़े लोगों के हक में सोच रही है उनका, और इनका अपना कि अब हम अच्छा से रह सके। ये तो रास्ते पर माने आ गए हैं, इनका तो सब कुछ शेष हो गया है। इसीलिए हर कुछ को केवल कानून के दायरे में ही देखना उचित नहीं होगा। यदि आप इस ज़मीन को किसी बड़े प्रोमोटर को, मैं यदि कुछ नाम ही लूँ तो अंबुजा को आप यदि दे रहे हैं, तो क्यों नहीं यहाँ के किसानों को दे दीजिए कि वो ही दुकान करके अच्छा से रह सके। और ये प्रक्रिया इस तरह की प्रक्रिया यहाँ शुरू किया है। जो लोग अनिच्छुक थे उनको तो मिला है कुछ प्लॉट, और इनका भी यहाँ जो आज लड़ रहे हैं इनमें भी कुछ लोगों को अलॉटेड हुआ था प्लॉट, लेकिन प्लॉट नहीं मिला। तो इस आंदोलन में विभिन्न तरह की बातें हैं, और मैं ये भी नाराज़गी व्यक्त करता हूँ कि सरकार के जो लोग हैं 4 दिन से ये हमारे ही इस इलाके के, इस शहर के, इस विधानसभा केंद्र के, जिस विधानसभा में बहुत प्रभावशाली मंत्री हैं गौतम जी, आकर इनका खोज लेना चाहिए कि साहब क्या आप चाह रहे हैं। बातें होनी चाहिए। 4 दिन में बातों की फुर्सत नहीं मिला। बहुत शिलान्यास हुआ होगा, बहुत जगह बहुत लोग गए होंगे, लेकिन एक बार तो आके डीएम साहब को भेजा जा सकता था, एसजेडीए के सीईओ को भेजा जा सकता था, एसजेडीए में बहुत राजनीतिक नेता लोग भी हैं, उनको भेजा जा सकता था। मुझे आशा है कि लोग आएंगे और इनसे बातें करेंगे, सरकार के लोग आएंगे और इनसे बातें करेंगे और सुलह होगा। जो ये आरोप लगा रहे हैं कि जहाँ जो भी लोग अनशनरत हैं वे सीपीआईएम के ही कर्मी हैं। सीपीआईएम के कर्मी यहाँ तो कोई नहीं है, यहाँ साधारण लोग हैं। सीपीआईएम का मैं हूँ, ये हैं जो अभी आए हैं। और यहाँ यदि सीपीआईएम का कोई होगा तो टीएमसी का भी होगा, बीजेपी का भी होगा, दूसरे दल का भी होगा। ये आम लोगों का है, इसमें कोई राजनीतिक रंग नहीं है। इसमें यदि कोई सीपीआईएम का है तो टीएमसी का भी है और बीजेपी का भी होगा। मैं किसी को जानता उतना गंभीर और करीब से नहीं जानता हूँ, लेकिन ये मेरे लोग हैं, ये अपने लोग हैं, इस शहर के लोग हैं, मंत्री साहब के लोग हैं। क्योंकि मंत्री तो सबके मंत्री होते हैं, हमारे विधायक हैं, मेरे भी हैं, वो इसी विधानसभा के विधायक हैं, तो उनके भी हैं। तो इसीलिए ये अपने लोग हैं और इनके आंदोलन में नैतिक समर्थन का जगह है, इसीलिए मैं आया हूँ। यदि ये आंदोलन कोई अर्थ नहीं रहता, निरर्थक रहता और इनके मांग जायज़ नहीं रहता तो मैं नहीं आता। मैं एक जिम्मेवार हूँ, सिलीगुड़ी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का चेयरमैन हूँ, जनप्रतिनिधि रहा हूँ और मैं काफ़ी मजबूती से यहाँ इनको समर्थन देने आया हूँ। और एक और महिला यहाँ पर मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे कि अगर आप लोगों की मांगों को नहीं माना गया, आप लोग ऐसे ही कब तक अनशन में बैठे रहेंगे? আমরা যতদিন এই আমাদের সমস্যা না মিটবে ততদিন আমরা লাগাতার আন্দোলন করব। আমরা বৃহত্তর আন্দোলন চলবে, সেখানে যতদিন 1 মাস 6 মাস আমরা এই আন্দোলন করব। আমাদের যতদিন সমস্যা না মিটবে আমরা আন্দোলন করব। কারণ আমাদের সাথে গভর্নমেন্টের যে চুক্তিপত্র আছে কোনো কিছু দেয়নি, অনিচ্ছা সব আমাদের র্যাব দিয়ে পয়সা নিয়েছে জমির, তারপর আমাদের এগুলো দেওয়ার কথা ছিল সেগুলো দেয়নি। পুনর্বাসন দিবে, যারা জমি স্বেচ্ছা দিয়েছে তাদের পুনর্বাসন দিবে, যারা কেসে হেরে গেল তাদেরকে জমি এমনি দিয়ে দিল। আমরা স্বেচ্ছা দিয়েছি, আমাদের যারা যারা দিয়েছে তাদের কোনো বেনিফিট হয়নি, যাদের দেয়নি তাদের আর দিবে না, বলছে আমরা আর কোনো কিছু দেবো না। আর যারা জমি দেয়নি তারা জমি দেবে না, যারা দিয়েছে তাদের যেগুলো প্যাকেজ আছে আমাদের সব পূরণ করতে হবে, নয়তো আমরা এখান থেকে উঠবো না। আপনি কি বলবেন?
দেখুন আজকে 2004 সালে জমিটা অধিগ্রহণ হয়েছিল, আজকে 21 সাল চলছে। আজকে যদি আমরা সাধারণ কৃষকের জমিটা করে খেতাম, আমরা একটু কিছু করতে পারতাম। আমরা আজকে ভাড়া থাকি, নিজের 8 কাঠা জমি দিয়ে এসডিডিএকে আমরা ভাড়া থাকি। সেই সময়তে চেয়ারম্যান আসেন, গৌতম দেব আসেন, টিকা রায় আসেন, জ্যোৎস্না আগরওয়াল আসেন, গোদলা কিরণ কুমার। আজকে কোথায় তারা? আমরা 4 দিন থেকে অনশনে এসে বসছি। আমরা চাচ্ছি আমাদের জমি ফেরত হোক, আমরা দেব না। যদি যারা কিছু টাকা নিয়েছে তারা সুসমতে টাকা দিবে, যেটা সরকারি নিয়ম আছে, সুসমতে আমরা টাকা দেবো, কিন্তু আমাদের জমি ফেরত চাই। আজকে সেই সময় আমাদের জমির উপরে ক্যাম্প বসানো হয়, ক্যাম্প বসানো হয়, তারা র্যাব দিয়ে, পুলিশ দিয়ে, সেই সময়তে আমাদের জমির উপরে ক্যাম্প বসিয়ে আমাদের সবার নাম ঠিকানা লেখে। আজকে আমরা প্রতিদিন যাচ্ছি, সাধারণ একটা এসডিএর কর্মচারীদের সাথে আমরা কথা বলতে পারি না। কেন? আমাদের জমি, আমাদের সাথে ওরা কথা বলবে, ওদের সাথে আমরা যাই, আমাদের দূর করে এসডিজি থেকে তাড়িয়ে দেয়। তাহলে আমরা চাচ্ছি কৃষকরা আমাদের বেসরকারি কোনো প্রকল্প এখানে হতে দেব না, আমাদের জমি আমাদের ফেরত চাই। কার কাছে বিক্রি করছে, কি করছে, আমাদের কি? আজকে আমাদের জমিতে আমরা ঢুকতে পারি না, আমরা প্লট পাই নাই, আমাদের নিজেরা 15 কাঠা জমিতে আমাকে ভাড়া থাকতে হচ্ছে। সেই ভাড়াটা কি আমাদের এসডিজি চুকাবে? দিবে? বলুন, দিবে না। তাহলে আমাদের কৃষকের জমি আমাদের কৃষককে ফেরত দিন। আমরা অনেক গিয়েছি, এসডিজি আর যাবো না। আর এই আন্দোলন কি এর থেকে বড় আন্দোলন দরকার বলে আমাদের জমি যে রাস্তা গিয়েছে, আমরা রাস্তা অবরোধ করে দেব। আমার এটাই দাবি, আমাদের জমি আমাদের ফেরত দেওয়া হোক। तो आपने सुना तमाम महिलाओं को और सीपीएम नेता को भी आपने सुना। अब देखना यह है कि सरकार इसको लेकर किस तरह का पहल अपनाती है और क्या रुख अख्तियार करती है। हम दोनों मिलकर देखेंगे, लेकिन आप देखते रहिए सन एक्सप्रेस। धन्यवाद।